बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म खान और मैं हूं मौज़म खान। आज हम एक ऐसी वीडियो आपके पास लेकर आए हैं जिसे आप देखकर अंधविश्वास पर हिंदुओं का अटूट यकीन जो है उसकी एक दास्तान दिखाएंगे और ये बताएंगे जो अंधविश्वास होता है ये आखिर में करता क्या है। आपने सुना होगा, नहीं सुना तो ये तस्वीर देख लें। एक बहुत बड़ी ख़बर है कि एक इंडिया के स्पिरिचुअल हीलर हैं जिन्हें रंबराचार्य कहते हैं, जो एक तुलसीपट एक संस्था है उसको चलाते हैं और इनकी उम्र है 75 और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये ब्लाइंड है। तो आर्मी चीफ, जो इंडिया के आर्मी चीफ हैं द्विवेदी साहब, जनरल द्विवेदी साहब, वो उनसे मिले हैं और उनसे रिक्वेस्ट की है जी कि आप हमें भविष्य बताएं। तो उन्होंने इंडिया का भविष्य बताते हुए सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि उनको एक गुरु मंत्र दिया है और वो मंत्र था जो हनुमान को मिला था। और हनुमान ने जो उसमें लंका ढाई वो बाद में अलग बात है कि जो गुरु मंत्र उन्होंने दिया और उसके अगेंस्ट गुरु दक्षिणा, यानी कि जो मैंने आपको प्रेडिक्शंस दी हैं उसके अगेंस्ट मुझे क्या चाहिए, उन्होंने गुरु दक्षिणा में POK पाकिस्तान का जो ऑक्युपाइड कश्मीर है वो लेने की बात की है। अब ये ऐसी बात है जिस पर तो जब से मैंने ये सुना है तो मुझे बहुत ही हंसी आ रही है, इस वजह से कि POK यानी कि पाकिस्तान जो ऑक्युपाइड कश्मीर है वो उन्हें गुरु दक्षिणा में चाहिए। क्या बात, यानी कि ये समझ लें कि वो एक ऐसी डिमांड कर रहे हैं आर्मी चीफ से, इंडिया के आर्मी चीफ से, कि वो उनको कश्मीर जीत कर देगा इस जो उन्होंने गुरु मंत्र दिया है उसके अगेंस्ट। और दूसरी बात जो सबसे इंटरेस्टिंग वो ये है कि मैंने एक होता है बाबा वांगा, आपने उसकी प्रेडिक्शन सुनी होंगी। ये जो ब्लाइंड लोग होते हैं, जो अंधे लोग होते हैं, जो कैलकुलेशंस नहीं कर सकते, इनकी जो रीडिंग्स होती हैं इनको कहा जाता है कि ये रीडिंग्स नहीं हैं, ये प्रेडिक्शंस हैं। रीडिंग और प्रेडिक्शन में फ़र्क ये है कि जब आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, पामिस्ट्री के थ्रू कुछ पढ़कर को अगर आप पढ़ते हैं तो ये एक रीडिंग है, लेकिन जब आप बग़ैर किसी चीज़ के कोई रिज़ल्ट दें जिसमें आप किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाएं तो उसे हम ये कहते हैं कि ये सारा का सारा गैब का इल्म है। जब गैब की बात होती है तो गैब की बात बिल्कुल भी कभी भी किसी भी एंड पर उस पर बहुत ब्लाइंड यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये गैब का इल्म है। दूसरी जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आपको इतना ही गैब का इल्म आता है और आप इतने बड़े महापुरुष हैं, आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, आप इतने बड़े स्पिरिचुअल लीडर हैं, आप इतने बड़े दयावान हैं, आप इतने बड़े, आप ये समझ लें कि आप इतने बड़े महागुरु हैं कि आपको ये ही नहीं पता कि POK आर्मी चीफ जो द्विवेदी साहब हैं ये आपको दिला सकेंगे कि नहीं। तो ये किस तरह की प्रेडिक्शंस हैं और ये किस तरह की ख्वाहिश है आपको। तो अगर आप किसी को गुरु मंत्र दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इसने जनाब ये किया था, वो किया था और ये लंका ढा दी थी, तो आपको ये नहीं पता कि POK आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप उनसे ये डिमांड कर रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से आपको गुरु दक्षिणा के इवज़ POK ला कर दें। देखते हैं उनको POK मिलता है कि नहीं। लेकिन ये बात याद रखें, ये जो गैब का इल्म होता है ये क़तई तौर पर किसी भी तरीके से बेस नहीं करता। और ऐसे मैं इंडिया गया हूँ, कोई 20 दफ़ा इंडिया गया हूँ, बेशुमार दफ़ा इंडिया गया हूँ, इंडिया के ट्रैवल किए मैंने, बहुत से ऐसे पंडित गुरु बहुत सारे मिला हूँ। अगर ये इतनी ही सच्ची रीडिंग्स देते हैं तो आज तक कभी किसी ने ये नहीं देखा कि ये रीडिंग्स कैसी हैं। ये तो वही लोग हैं ना जो ये कहते थे कि इंडिया जो है ये 15 अगस्त को 1947 को अगर फ्रीडम ले ले तो पूरी दुनिया पर हावी हो जाएगा। हो गया हावी। मिशन जो उन्होंने कहा था संदूर हो गया पूरा। ये जब ऑपरेशन शील्ड करने जा रहे हैं जिसके एवज़ इन्हें हर हाल में POK चाहिए, तो ये सारी बातें आप ना खुद से मजाक उड़ाते हैं। जिस तरह राफेल आए थे, आपको याद होगा
तो जो इनके इस वक्त डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने उनके पाँव के नीचे लीमू रखे थे, है ना, और 5 से 6 राफेल अपने तबाह करवा लिए उस लीमू के चक्कर में। तो अब ये जो रंभाधारी आचार्य हैं, इनका देखें क्या बनता है इस रीडिंग के बाद। ये इनका भी वही बनेगा जो सूफिया का बना था, जो उसके एयर चीफ का बना था। आपको याद होगा कि एक दफ़ा कायद आज़म ने कहा था कि वो लोग जो आज इंडिया में रह गए, मुसलमान इंडिया में रह गए, वो अपने आप को सारी ज़िंदगी इस चक्कर में साबित करते रहेंगे कि हम इंडियंस हैं, ये सारी ज़िंदगी यही साबित करते रहेंगे और इनकी कोई औकात नहीं होगी, इनकी कोई औकात नहीं। तो इसलिए बड़ी इंटरेस्टिंग आज की वीडियो थी कि आर्मी चीफ अपनी शौर्य, जिसे बहादुरी कहते हैं, उसको हासिल करने के लिए, गुरु मंत्र लेने के लिए एक स्पिरिचुअल लीडर की मदद ले रहे हैं, जो अनफॉर्चुनेटली ब्लाइंड है, जो खुद से अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, वो इनकी मदद करेगा। सो इसलिए देखते रहें हमारा चैनल, खुश रहें, सच्ची खबरें सुनें। उम्मीद है आप भी ने ये वीडियो एंजॉय की होगी। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।